चाचा चौधरी और मंत्र। एक दिन एक आदमी चाचा चौधरी के पास आता है। चाचा जी, शहर में ऊन का अकाल पड़ा है, सब जगह खोज लिया, मगर मुझे 1 पौंड ऊन न मिली जिससे एक स्वेटर बुना जा सके। चाचा चौधरी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह तो होना ही था, तुम्हारी चाची स्वेटर जो बुन रही है। ये सुनकर वो आदमी चौंक पड़ता है। लेकिन चाची के स्वेटर बुनने से शहर की ऊन थोड़े ही खत्म हो जाएगी। वह स्वेटर साबू का बुना जा रहा है, हैं? और वो आदमी वापस चल देता है। चल मुरारी लाल, ये सर्दियां बिना स्वेटर के ही काटनी होंगी। कुछ दूर पर 2 ठग, बानी और हाका। बानी, मेरे पास 1 रुपए का नोट है, इससे दौलत कमानी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। दोनों सेठ दास के पास जाते हैं। सेठ जी, मेरा दोस्त हाका रुपयों को दुगना करने का मंत्र जानता है। निकालिए 1 का नोट और देखिए करिश्मा। अभी लो। सेठ उसके हाथ में 1 रुपए का नोट देता है। देखिए, मेरे हाथ में आपका दिया 1 रुपए का नोट है। हाँ है। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। और तभी चमत्कार होता है। और 1 से 2 नोट बन गए। वाह! दुकानदार लालच में आकर काफी सारे पैसे निकालकर उनके हाथ में दे देता है। भाई हाका, ये लो 1000 रुपए, इनके 2000 बना दो। हाका तुरंत उन पैसों को अपने हाथ में ले लेता है। अभी लो। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। सेठ जी, आंखें बंद करो, जब तक हम ना कहें खोलना मत। सेठ के आंखें बंद करते ही बानी और हाका वहां से भाग जाते हैं। भागो। आगे जाने पर, हाका, सुना है चाचा चौधरी के पास काफी पैसा है, क्यों ना उसे भी बेवकूफ बनाए। ठीक है। वो दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, मेरे दोस्त हाका के पास चमत्कारी मंत्र है जिससे पैसा 2 गुना हो जाता है, क्यों नहीं आप भी फायदा उठाते? ठीक है, मैं अभी अंदर से आता हूँ। बानी और हाका दोनों खुश हो जाते हैं। यह भी फंसा, शायद वह अंदर करेंसी नोटों की गड्डी लेने गया है। चाचा चौधरी वापस आते हैं। लो, ये बैंक की मेरी पासबुक है, मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसे दुगना कर दो। क्या? उसने तो नहले पर दहला मार दिया। तभी वहां पर सेठ दास दौड़ा दौड़ा आता है। चाचा जी, वो दोनों मेरे 1000 रुपए लेकर चंपत हो गए थे। ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? भागो। साबू उन्हें घेर लेता है। तुम ये नहीं कर सकते। हम पैसे लौटाते हैं। बिल्लू और बजरंगी से पार्टनरशिप है। कहो बजरंगी पहलवान, किसके इंतजार में खड़े हो? बिल्लू, मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि अगर किसी को मजदूर चाहिए हो तो मुझे रोजी मिल जाएगी। काम की तलाश तो मुझे भी है। तो तू मेरे कंपटीशन में खड़ा होगा। देखो, हम ऐसा करते हैं कि आपस में कंपटीशन ना हो और हम दोनों को मजदूरी भी मिल जाए। जो काम हमें मिलेगा उसे आधा आधा करेंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। मंजूर है। कहो भाई, मजदूरी करोगे? क्यों नहीं, उसी के लिए तो धूप में खड़े खड़े पापड़ हो गए हैं। मेरे खेत को साफ करना है। ये तो आसान काम है। मैंने एक बार बंशी किसान के खेत में ढेर सारे सांड छोड़ दिए थे। वे उसकी फसल को मिनटों में साफ कर गए थे। पर मेरे खेत में अभी फसल नहीं होगी। तुम्हें उसमें से फालतू पौधे और कंकड़ साफ करने हैं।
बजरंगी बोलो, कंकड़ साफ करोगे या पौधे? छोटे कोमल पौधों को उखाड़ना पथरीले कंकड़ों से आसान रहेगा। मैं पौधे उखाड़ूंगा, तुम कंकड़ चुनना। ये रहा मेरा खेत, काम शुरू कर दो। हैं? कांटेदार कैक्टस? थोड़ी देर बाद कांटे चुभते चुभते मेरे हाथ छिल गए। बजरंगी, किसान ने परिश्रमिक में काफी पैसे दिए हैं। एक आदमी मजदूरों के इंतजार में। कोई मजदूर नजर आए तो वो इन 2 पैकेटों को मेरे घर पहुंचा दे। कहो, क्या ये 2 पैकेट्स मेरे घर पहुंचा दोगे? अच्छी मजदूरी मिलेगी। जरूर पहुंचा देंगे। बजरंगी, हम दोनों एक एक पैकेट उठाकर चलते हैं। कहो, बड़ा उठाओगे या छोटा? मैं कोई इतना मूर्ख नहीं जो बड़ा पैकेट उठाऊं। छोटा हल्का पैकेट मुझे उठाना चाहिए। बिल्लो, मैं वो छोटा पैकेट उठाऊंगा, तुम बड़े को संभालो। तुम कहते हो तो ऐसा ही सही। बड़ा पैकेट तो हल्का फुल्का है बाबूजी। क्या है इसमें? रुई। ओह, छोटा इतना भारी है कि उठता नहीं। क्या है इस पैकेट में? एक भारी धातु सिक्का है। आओ, फिर मात खा गया। बजरंगी पहलवान, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। हैं? रमन और क्रिकेट। एक दिन रमन क्रिकेट स्टेडियम में, चौका, हमें चौका चाहिए। बॉलर बॉल फेंकता है और खिलाड़ी आउट हो जाता है। आउट! रमन गुस्से में बगल में बैठे हुए व्यक्ति को घूरता है। बॉल की अगली डिलीवरी। बैट्समैन जोरदार शॉट लगाता है और बॉल हवा में ऊंची चली जाती है। रमन के बगल में बैठा व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, छक्का! लेकिन कैच आउट! रमन गुस्से में अपने गले का मफलर उतारता है। अम्मा मियां रमन, तुमने मफलर क्यों उतारा? और बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह बांध देता है। एक कमेंटेटर का मुंह बंद करने के लिए। हैं?